गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपना 21वां लेसन 21st लेसन है इक्वलिटी द सोल ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा था। इसमें हमने असमानता के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो आगे क्रम में देखिए जेंडर, ये डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब क्या है? लिंग भेद का मतलब है स्त्री और पुरुष में भेदभाव। ठीक है, स्त्री और पुरुष में भेदभाव। तो देखिए इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स इनइक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। इट मीन्स क्या है कि लिंग भेद मतलब आदमी और औरत में असमानता। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स जिसका मतलब है इनइक्वालिटीज असमानताएं बिटवीन मैन एंड वुमेन, आदमी और औरत के बीच में। मतलब औरत को हम समाज में बहुत ही नीचा समझते हैं, जबकि आदमी अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है। इन डिफरेंट फील्ड्स, वो भी विभिन्न क्षेत्रों में, एक ही क्षेत्र में नहीं, लगभग बहुत से क्षेत्रों में। इट ऑलवेज बीन इन एग्जिस्टेंस इन आवर सोसाइटी, ये जो प्रथा है हमारे समाज में बहुत पहले से ही चली आ रही है। गर्ल्स एजुकेशन, जैसे कि हमने देखा है लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। ठीक है, लड़कों को सबको पढ़ाते हैं और उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। तो ये क्या है? अंतर ही है, भेदभाव है। ठीक है, जिसको हम सीधा सीधा देख सकते हैं। घर के काम है लड़कियों से ही कराए जाते हैं, लड़कों से कोई नहीं कहता। तो ये क्या हो गया? भेदभाव हो गया। तो गर्ल्स एजुकेशन सिंस वेरी अर्ली टाइम्स हैज बीन हाईली नेग्लेक्टेड। हाईली नेग्लेक्टेड यानी विशेष रूप से नकारा जाना, मतलब ध्यान नहीं देना। इन इंडिया, इंडिया में लड़कियों की शिक्षा को शुरू से ही ध्यान में नहीं दिया जाता। और आज भी ऐसा है कई जगहों पर कि लड़कों को तो स्कूलों, अच्छी स्कूलों में पढ़ाया जाता है, लड़कियों को आसपास की सरकारी या छोटी स्कूलों में पढ़ाकर या बहुत कम पढ़ाकर घर पे बैठा लिया जाता है। द लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है? साक्षरता दर। साक्षरता दर क्या है? जो भी हम पढ़ते हैं, शिक्षित है, जो लोग शिक्षित है वो कम है। ठीक है, किसमें? लड़कियों में। तो लड़कियां पढ़ी लिखी कम है, लड़के ज़्यादा हैं, तो ये साक्षरता दर हो गई। एमंग वुमेन हैज ऑलवेज बीन फार बिलो, तो जो औरतों की जो साक्षरता दर है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो बहुत कम है। फार बिलो यानी बहुत नीचे है। दैट देन दैट ऑफ मैन, मतलब आदमियों से। यदि हम ग्राफ देखें कि आदमी और औरत में से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, तो हमको जो औरतों की जो साक्षरता दर है वो बहुत कम मिलेगी, मतलब पढ़ी लिखी औरतें कम मिलेगी। ठीक है, और आदमी ज़्यादा मिलेंगे। तो ये क्या होगा? लिटरेसी रेट, साक्षरता दर एमंग वुमेन हैज ऑलवेज बीन फार बिलो देन दैट ऑफ मैन, आदमियों से कम पढ़ी लिखी औरतें मिलेंगी। गर्ल्स हैव नेवर बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज टू वर्क ऑन देयर पर्सनैलिटी, लड़कियों को हैव नेवर बीन गिवन अपॉर्चुनिटी, उनको अवसर नहीं दिए जाते। अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। टू वर्क, कार्य करने का। ऑन देयर पर्सनैलिटी, उनके व्यक्तित्व के अनुसार। मतलब लड़कियां चाहती है कि हम बाहर जाकर नौकरी करें, लड़कों के जैसे ही रहें, ठीक है, बाहर घूमें, लेकिन उनको ये इजाज़त नहीं दी जाती। दे हैव बीन कंसिडर्ड ए बर्डन, और हमारे समाज में क्या है? लड़कियों को बोझ समझा जाता है, वजन समझा जाता है। ठीक है, बर्डन मीन्स बोझ या वजन। दे हैव बीन कंसिडर्ड ए बर्डन, उनको वजन या बोझ समझा जाता है। ऑन द फैमिली, समाज पर, परिवार पर। क्या लड़की हो जाती है तो लोग बाग बहुत से दुखी हो जाते हैं, अरे लड़की हो गई, मतलब दुखी होना, एक तरह से बोझ समझना उनको, लड़की हो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दे हैव बीन कंसिडर्ड ए बर्डन, उनको बोझ या वजन समझा जाता है। बर्डन एंड वजन या बोझ। ऑन द फैमिली, परिवार पर। एंड देयरफॉर, और इसीलिए दे मिस्ड आउट ऑन गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उनको सही न्यूट्रिशन, पोषक भोजन, अच्छा खाना भी नहीं दिया जाता। एंड अपब्रिंगिंग, और ना ही उनका ढंग से पालन पोषण किया जाता है। हम देखते हैं कई जगह
लड़कियां बाद में रोटी खाती हैं, औरतें बाद में रोटी खाती है, ठीक है, कुछ बच गया उसको खा लेती है, लड़कों को अच्छी तरह खिलाया जाता है, ठीक, तो उनको क्या है सही तरीके से पोषण नहीं मिल पाता। घर में कुछ सामान लाते हैं तो बहुत से क्या होता है, लड़कियों को कम दिया जाता है, लड़कों को ज़्यादा दिया जाता है, दूध दे दिए लड़कों को, लड़कियों को कम दिया, ऐसी स्थिति है। द सिचुएशन हैज नॉट मच चेंज्ड इवन टूडे, और जो ये स्थिति है आज भी ज़्यादा बदली नहीं है, क्योंकि आज भी ये हमको कहीं कहीं दिखाई दे जाएगा, ये भेदभाव हमको कहीं कहीं दिखाई दे जाएगा। जैसे घर में खाना खा रहे सब बैठ कर, तो यदि किसी काम को करने के लिए कहा जाएगा तो लड़की को कहा जाएगा बेटा जा वो लेगा, रोटी लेगा, नमक लेगा, ठीक है, लड़के से कुछ नहीं कहा जाएगा, ठीक, और कुछ बच गया तो वो लड़की खा लेगी। कभी कभी घर की औरतें भी बाद में खाना खाती है, जो बच गया उसको खा लेती है, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, जबकि आदमी और लड़के उनको भरपेट खिलाया जाता है। आगे देखिए इसमें, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, बी नेवर लैग बिहाइंड इन बोस्टिंग ऑफ वुमेन लिटरेसी, हम पीछे नहीं रहते किस बात में, बोस्टिंग ऑफ वुमेन लिबरेशन, औरतों की स्वतंत्रता के बारे में डींग मारने में, मतलब उनकी बड़ाई करने में कि नहीं औरतें स्वतंत्र होनी चाहिए, औरतें स्वतंत्र है, तो वी नेवर लैग बिहाइंड, हम पीछे नहीं रहते, लैग बिहाइंड यानी पीछे रहना, हम कभी भी डींग मारने में, बड़ाई करने में, किसकी बात की बड़ाई करने में कि औरतें स्वतंत्र होनी चाहिए, तो औरतों की स्वतंत्रता के मामले में हम बड़ाई करने में कभी भी पीछे नहीं रहते। बट लेकिन इन मोस्ट ऑफ द इंडियन फैमिलीज, बहुत से भारतीय परिवार ऐसे हैं जहाँ पर गर्ल्स आर स्टिल नॉट बीइंग कंसिडर्ड द सोर्स ऑफ प्लेजर, जहाँ पर लड़कियों को मात्र मनोरंजन का साधन समझा जाता है, ऐसा नहीं है। राइट फ्रॉम देयर बर्थ, उनके जन्म से ही, मतलब उनके जन्म से ही ऐसा नहीं है कई परिवारों में कि उनको मात्र केवल मनोरंजन का ही साधन समझा जाए, उनकी अच्छी देखभाल भी होती है। तो ऐसे सभी परिवार नहीं है जहाँ पर लड़कियों की देखभाल नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे परिवार भी है जहाँ पर लड़कियों को समझा जाता है, माना जाता है, लड़कों के बराबर उनको सम्मान दिया जाता है। देखिए बेटा, ये जो फोटो है इसमें दिखा रखा है कि लड़कियां ही बर्तन साफ कर रही है, और अक्सर हमारे घरों में भी यही होता है, ठीक है, हमारे घर में भी ये होता है, सारे काम लड़कियों को ही करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें उनकी माँ भी बोल देती है बेटा तेरे को आगे जाकर काम करना है तेरे ससुराल में, तो तू सीख ले, तो फिर इस कारण से उसको ये काम करना पड़ जाता है। तो देखो लड़कियां ही लगभग काम करती है, और लड़कों से घर में कोई काम करने के लिए नहीं कहता, ठीक है ना। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी यानी समानता, टाइप्स एंड प्रकार, समानता के प्रकार। व्हेन वी डिस्कस, यदि हम डिस्कस करें, चर्चा करें अबाउट इक्वलिटी, समानता के बारे में, तो सेवरल क्वेश्चंस अराइज इन आवर माइंड, तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल उठेंगे, प्रश्न उठेंगे। क्या प्रश्न उठेंगे कि आर लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमिक कंडीशन इक्वल, कि क्या हमारी लाइफ स्टाइल यानी जीवन शैली, हम कैसे जीते हैं, बहुत ही जीवन शैली, एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और आर्थिक स्थिति, इक्वल समान है, टू दोज, तो क्या हमारी लाइफ स्टाइल समान है, इक्वल टू दैट ऑफ ऑल दोज, उन व्यक्तियों के समान, पीपल हु आर लिविंग मिजर एंड लग्जूरियस लाइफ, मिजर यानी कमी, अभाव, अभाव का जीवन, या फिर लग्जूरियस लाइफ या आरामदायक जीवन। आर ऑल द पीपल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी, क्या सभी व्यक्तियों को समाज में समानता के साथ व्यवहार किया जाता है। आर ऑल द पीपल ट्रीटेड इक्वली इन द सोसाइटी, क्या सभी व्यक्तियों के साथ समाज में समानता का व्यवहार किया जाता है। तो ये क्या है टाइप ऑफ इक्वलिटी की, हमको कैसे पता चलेगा कि हम समान है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन नेक्स्ट टर्म में क्या पढ़ेंगे, अपन पॉलिटिकल इक्वलिटी यानी कि राजनीतिक समानता। ओके बेटा, थैंक यू।